आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। सेम ही प्रॉब्लम्स है, सेम ही हार्ट ब्रेक है, सेम स्ट्रगल है, जैसे कि कोई इनविजिबल फोर्स हो जो आपको रोक रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 स्पिरिचुअल ट्रुथ बताऊंगी जो ये इनविजिबल ब्लॉक्स को तोड़ देंगे। पर ये तभी होगा अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले ट्रुथ पे आते हैं। ये है कि आप अट्रैक्ट नहीं करते हो, आप रिफ्लेक्ट करते हो। तो इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अब आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपका जो माइंड है ना, वो एक मिरर है। तो दुनिया उस मिरर में आपके थॉट्स को ही रिफ्लेक्ट करके दिखाती है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो रोज कि सब मेरे अगेंस्ट है या आपके फेवर में कुछ नहीं है, तो उस मिरर में भी वही चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। आप हर इंसान को शक के नजरिए से देखोगे, सिचुएशंस ऐसी अराइज हो जाएंगी कि लोग आपके अगेंस्ट चले जाएंगे। पर अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं केपेबल हूँ, तो फिर उस मिरर में अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली नजर आने लगती है। ऐसा सोचो, जब आप नया फोन लेने का सोचते हो तो हर जगह वही मॉडल दिखाई देता है जो आपके मन में हो। उसी सेम लॉजिक से जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका माइंड ट्यून होता है ना, जिंदगी वही चीज दिखाती है। तो अब आते हैं सेकेंड ट्रूथ पे। ये जो यूनिवर्स है ना, इसको सिर्फ यस बोलना आता है। ये हमेशा यस बोलता है हर चीज को। यूनिवर्स समझता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। बस आपने जो बोल दिया सो बोल दिया, उसको वो अप्रूव कर ही देता है। तो अगर आप बोलोगे कि यार मैं तो बहुत अनलकी हूँ, तो यूनिवर्स कहेगा हाँ हो तुम, ये लो और अनलक। अगर आप बोलोगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो भी यूनिवर्स बोलेगा कि यस। और अगर आप कहते हो कि मैं ग्रो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो यूनिवर्स फिर से ही यस कहेगा। अब उसको ऐसा समझो, जो यूनिवर्स है ना, वो एग्जैक्टली आपके वॉइस असिस्टेंट या एलेक्सा के जैसा होता है। उसको सही या गलत नहीं पता, उसको सिर्फ आपकी कमांड पता है। अगर आप उसको बोलेगी कि किसी को कॉल करो, तो वो उन्हें कॉल लगाएगी। अगर आप कहोगे कि सैड गाने बजाओ, तो वो सैड गाने बजाएगी। अगर आप कहोगे कि अच्छे गाने बजाओ, हैप्पी वाले, तो फिर वो आपकी हैप्पी प्लेलिस्ट पे ही जाएगी। वो जज नहीं करती है, वो बस फॉलो करती है। यूनिवर्स भी ना बिल्कुल ऐसी ही है। तो फिर ध्यान रखो कि आप कौन से कमांड उसे दे रहे हो, क्योंकि उसको फॉलो करने के अलावा उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब आते हैं तीसरे ट्रुथ पे। एनर्जी लीक्स आपके लाइफ में आपका फ्यूचर स्लो कर देते हैं। जो आप ये इधर उधर की बातें ओवरथिंक करते हो, तीसरे चौथे लोगों से खुद को कंपेयर करते हो, पूरे दिन स्क्रॉल करके अपने दिमाग में कचरा भरते रहते हो, नेगेटिविटी से बिल्कुल ही सराउंडेड हो, टॉक्सिक लोगों को अपनी दुनिया बना रखी है आपने। ये सब ना बैकग्राउंड आपकी तरह चल रहे हैं आपकी जिंदगी में, और आपकी जिंदगी का बैटरी बस ड्रेन कर रहे हैं। और इसलिए आपकी फोन की तरह आपकी लाइफ और आपकी इरादे भी बिल्कुल स्लो होते चले जा रहे हैं। तो आपने कभी ये नोटिस किया है कि अगर फोन पे 10% ही फुल चार्ज पे आप रखोगे, तो उसको आप पूरे दिन कैसे चलाओगे? तो तुम आप खुद को कैसे 10% एनर्जी में पूरी जिंदगी चलाने के लिए रेडी हो सकते हो, या इसके बारे सोच भी सकते हो? अब आप इसको ऐसे समझो कि अगर आपको किसी ने एक बहुत ही रूड सा मैसेज कर दिया हो, या आपने कुछ देख लिया हो, भले वो छोटा सा मोमेंट के लिए क्यों नहीं होता हो, पर फिर उससे आपकी पूरी दिन ही खराब हो जाती है। तो ऐसे ही कितनी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसने आपका पूरा सिस्टम ही क्रैश करके रख दिया है। तो अब आप ऐसा डिसाइड करो कि 2026 के एंड तक आपको अपने सारे बैकग्राउंड ऐप और ये जो छोटी छोटी एनर्जी लीक है ना, इसको खत्म करना है। इसको अपने फोन और अपने सिस्टम से निकाल के फेंक देना है आपको। अब देखो, चौथे ट्रुथ पे आते हैं। पेन जो है वो पनिशमेंट नहीं होता, वो ट्रेनिंग होती है। तो आप ये ध्यान से सुनो, जो दर्द आप फील करते हो ना, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं आता है, वो आपको शेप करने के लिए आता है। जिम में जब मसल टियर होती है, तभी तो नई मसल बनती है। जब गारमेंट को आयरन किया जाता है, तो वो अच्छी तब दिखती है जब उसको आयरन किया जाता है, पर उस आयरन में हीट यूज किया जाता है। गोल्ड भी तभी चमकता है जब उसको आग में डाला जाता है। तो सेम आप भी हो। आपके जो हार्ट ब्रेक है, आपके जो फेलियर है, जो रिजेक्शन है, जो लॉस है, इन सब ने आपको स्ट्रांग बनाया है। तो इससे आप इतनी ही चीजें लो कि आपको सीख लेनी है इससे, और इससे जाने दो, डिटैच होना सीखो। उस पेन को, उस दर्द को अपनी लाइफ, अपनी पहचान मत बनाओ। फिर हम आते हैं ट्रुथ नंबर 5 पे। आपके हैबिट्स आपके फ्यूचर का जीपीएस है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो। आपका जो फ्यूचर है वो रैंडम नहीं होता है, फ्यूचर प्रेडिक्टेबल होता है।
आपका फ्यूचर आपके जो आज के रिचुअल्स हैं उनसे बनता है। तो अगर आपको ये जानना है कि आप 10 साल बाद क्या करोगे, आप अभी 10 मिनट बाद क्या कर रहे हो, उसका जवाब उसी में छुपा है। अगर आप रोज 10 मिनट मेडिटेशन करते हो तो 6 महीने बाद आपका स्ट्रेस लेवल आधा हो जाएगा। अगर आप रोज 15 मिनट रीडिंग करते हो तो आपकी थोड़े दिनों में नॉलेज भी डबल हो जाएगी। अगर आप रोज 1 घंटा स्क्रॉल करते हो तो कॉन्फिडेंस आपका तो आधे घंटे बाद ही हाफ हो जाएगा। फ्यूचर ना कोई लॉटरी टिकट नहीं है, फ्यूचर एक मैथ्स इक्वेशन है। 1% डेली इम्प्रूवमेंट करोगे तो 1 साल बाद आधे से ज्यादा सीढ़ी तो आप ऐसे ही चल लिए हो। अब आते हैं ट्रुथ नंबर 6 पे। लोनलीनेस जो है, अकेलापन, वो आइसोलेशन नहीं है, वो एक मौका है आपका अपग्रेड होने का। जब यूनिवर्स आपको अपग्रेड करना चाहता है ना, तो पहले लोगों से हटा देता है। एग्जैक्टली जैसे जब आप मोबाइल को अपडेट होना होता है तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, कुछ दिख नहीं रहा होता है, पर एक्चुअली में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा होता है। तो अगर आप भी लोनली हो तो ये मत समझना कि लाइफ ने आपको धोखा दे दिया है। ये समझो कि आपको अपने पुराने पैटर्न्स, अपने पुरानी आदतें, उनको रिफ्लेक्ट करने का और उनको बदलने का एक मौका मिल रहा है। तो वो जो ब्लैकआउट वाला टाइम है उसको वेस्ट मत होने देना, खुद को बेहतर बनाओ, और फिर जो आपका अपग्रेड है ना वो बिल्कुल लीप ही मार जाएगा कि आप कहां से कहां छलांग लगाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो यूनिवर्स बस आपको थोड़ा सा अकेला करके ये कह रहा है कि लेट मी रीबिल्ड यू, उसे आप परमिशन तो दो। ट्रुथ नंबर 7, फेथ विदाउट एक्शन डे ड्रीमिंग होता है। मैनिफेस्टेशन जो है ना वो कोई मैजिक नहीं है, वो मैथ्स है। मैनिफेस्टेशन का सिंपल इक्वेशन है फेथ प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस आपकी एक्शंस। तो अगर आप सिर्फ ड्रीम करते हो बट स्टेप्स नहीं लेते हो तो वह मैनिफेस्टेशन नहीं है, वो बस आपकी फैंटेसी है। आप बोलते हो कि मैं फिट बनना चाहता हूँ पर आप वर्कआउट नहीं करते, आप रोज जंक खाते हो, तो भाई यूनिवर्स करे तो क्या करे, प्रोटीन शेक भेजे क्या वो आपके लिए? एक्शन तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा ना, वो बस आपको रिजल्ट दे सकता है। अब आप बोलते हो कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ बट आपको कोई स्किल्स अपग्रेड ही नहीं करनी है, आपकी वो जीरो है, आपको कुछ नया सीखना ही नहीं है, आपको पूरे दिन सोते रहना है, तो यूनिवर्स रेज्यूमे बना के भेज दे तो नहीं भेजेगा ना आपको। तो एक्शन लेना पड़ता है, आप ये समझो। यूनिवर्स लिफ्ट नहीं भेजता है, सीढ़ियां देता है। वो सीढ़ी चढ़ना आपकी खुद की ही मर्जी होनी चाहिए। अब सोचो, आप कोई चीज डेस्परेटली चेस कर रहे हो और वो मिल नहीं रहा है, तो कभी कभी यूनिवर्स आपको डिले नहीं करता, बस प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जो आप मांग रहे हो ना, शायद वो आपके लेवल के लिए छोटा है या आप उस लेवल तक अभी पहुंचे ही नहीं हो। तो अगर ये 7 ट्रूथ्स ने आपका पूरा सिस्टम में कुछ नया डाला है तो मतलब यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है कि वेक अप, इट इज योर टाइम। तो इसे लाइक करो, कमेंट में बताओ कौन सा ट्रूथ आपकी लाइफ की रियलिटी है, और शेयर करो उस इंसान के साथ जिससे ये सुनना जरूरी है। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगला वीडियो आपका स्पिरिचुअल ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड कर देगा।